हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मीरब एंड आज की वीडियो का टॉपिक जैसे कि आप सबको कैप्शन से पता चल गया होगा कि क्या है, और ये बहुत से स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, या फिर शायद वो अभी थोड़ी 9th में एडमिशन लिया है, या फिर उन्होंने अगले साल जो है वो पेपर्स देने हैं। कुछ कोरोना की वजह से जो है वो पेपर्स जो है वो कैंसिल हो गए हैं। उनके बाद उनका रिज़ल्ट का तो खैर कुछ पता नहीं, लेकिन मैं कुछ टिप्स बताऊंगी, मतलब कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, माय फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम एक्सपीरियंस, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। मुझे कैसा लगा जब मैं अपने नए बोर्ड के सेंटर गई, जब मैंने अपना फ़र्स्ट पेपर अटैम्प्ट किया, तो मुझे कैसा लगा, इजी लगा, मुश्किल लगा, क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, क्या करना चाहिए, क्या हमारे पास होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं आज आपको बता रही हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब कि बहुत अच्छी नॉलेज है, क्योंकि एक स्टूडेंट से ज़्यादा एक स्टूडेंट से ज़्यादा कोई अच्छी तरह नहीं जान सकता। टीचर से ज़्यादा एक स्टूडेंट को अच्छी तरह ज़्यादा समझा सकता है। जैसे कि हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हम अगर टीचर से समझते हैं, हमें वो इतनी अच्छी नहीं समझ आती जितना हम अपने बेस्ट फ्रेंड से समझते हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूँ, जितनी नॉलेज मेरे पास, कोई इतनी नॉलेज तो नहीं, बट आई एम टेलिंग माई ओन एक्सपीरियंस। let's without any further ado, let's go on to the video. ओके तो यहाँ पर पाकिस्तान में एक्चुअली होता यह है कि जब बच्चा 9th ग्रेड में चला जाता है, जब वो 9th ग्रेड में प्रमोट हो जाता है, तो उसको कहते हैं कि अब आपके बोर्ड के पेपर्स होने हैं। अब ये बोर्ड के पेपर्स चीज़ क्या है, कुछ खास नहीं होता, ये बस एक सिंपल एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि आपने एक दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके देने होते हैं। और इसके लिए कुछ टिप्स ज़रूरी होती हैं, थोड़ी सी पेपर प्रेजेंटेशन, थोड़ी सी टाइमिंग। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था, मैं पहले ही दिन जो है वो लेट पहुंची थी, और लिटरली मैं जब वहाँ सेंटर में पहुंची तो बाहर कॉरिडोर में कोई भी नहीं था, सब अपनी क्लासेस में जाके पेपर शुरू तकरीबन कर चुके थे, और मैं बहुत एंड टाइम पे पहुंची थी। तो पहली बात तो ये कि आप सबको टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना है। करना ये है कि आप लोग, मैंने अलार्म तो लगाया था पर मेरी आँख नहीं खुली, बिकॉज आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। तो आप लोगों ने ढेर सारे अलार्म्स लगा के रखने हैं कि आप लोग को किसी तरह मिस ना हो जाए। और आप कोशिश किया करें कि जैसे कि आपका 7 o'clock जो है वो घर से निकलने का टाइम है, ताकि मेरा सेंटर बहुत दूर था, मतलब मेरा सेंटर यहाँ से कोई 45 मिनट्स के मतलब जो है वो डिस्टेंस पर था। तो मुझे जो है वो बहुत जल्दी उठना पड़ता था और बहुत जल्दी घर से निकलना पड़ता था, तो मेरे पास रिवीजन का ज़्यादा टाइम नहीं होता था। रिवीजन के लिए मुझे उठना पड़ता था 5:30 या 5 o'clock, जो कि मैं उठ नहीं सकती थी, जिसकी वजह से रिवीजन मेरी रह जाती थी। तो रिवीजन बेशक आप लोग ना किया करें, आप लोग बेशक रिवीजन छोड़ दिया करें, लेकिन आप लोगों ने ब्रेकफास्ट ज़रूर करके जाना है। बेशक कुछ भी खा लें, एक स्लाइस ही खा लें, एक बिस्किट खा लें, लेकिन आपने खाली पेट जो है वो नहीं जाना, क्योंकि अगर आप लोगों के पेट में कुछ नहीं होगा तो फिर आप लोगों का दिमाग भी काम नहीं करेगा, और जब आप लोगों का दिमाग नहीं काम करेगा तो जो आपने पढ़ा होगा ना, वो सब कुछ आपके दिमाग से बिल्कुल निकल चुका होगा। और अगर आप लोगों ने कोई लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, या कोई याद नहीं हो रहा आप लोगों से, तो हमेशा आप लोगों ने उसको लिख कर करना है। अगर आप लोग रीडिंग में से करोगे, हाथ रख के पढ़ लोगे कि हमें तो आता है, ऐसा कभी नहीं होता है। आप लोगों को उस वक्त के लिए जो है वो एक स्पेसिफिक टाइमिंग के लिए आ जाएगा, लेकिन क्या कहते हैं, जब पेपर में जब अटैम्प्ट करने का टाइम होगा, तब आपको सब कुछ भूल चुका होगा। मतलब कि आप लोग लिटरली तब लोग रोने वाले होंगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये मेरे साथ खुद हुआ हुआ है। अब तो खैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूँ ताकि ये मिस्टेक आप लोगों से ना हो। तो जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आप लोग जब सेंटर जाएं तो आप लोगों के साथ मतलब क्या क्या चीज़ें साथ होनी ज़रूरी हैं और क्या नहीं ज़रूरी। बैग तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लेके जाना, क्योंकि वो वहाँ पे बिल्कुल भी हैंडल नहीं किया जाता, और वैसे भी वो बाहर रखना होता है, उसके अलावा से पेमेंट होती है, तो इतना अमीर तो कोई है नहीं कि बैग रखने के पैसे दें। सो आप लोगों ने अपने साथ मिनिमम से मिनिमम जो है वो सामान लेके जाना है। मेरे पास होता था सिर्फ एक ज्योमेट्री और एक स्केल, और इसके अलावा अगर आप लोगों को बहुत प्यास लगती है तो आप लोग पानी भी लेके जा सकते हो। मैं तो पानी नहीं लेके जाती थी, क्योंकि मुझे होता था कि ये क्या बोझ है, इतना मैं बॉटल को कहाँ उठाती फिरूँगी। तो आप लोगों ने साथ, जो सबको पता है कि आप लोगों ने जो है वो ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री लेके जानी है। तो ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री ज़रूरी होती है, क्योंकि दूसरी में वो रखने नहीं देते। और क्या कहते हैं, और आप लोगों ने स्टील का रूलर यूज़ करना है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा होता है, वो टूटता भी नहीं है। और एक और चीज़, आप लोगों ने जो है वो जो अपनी रोल नंबर स्लिप है उसकी कॉपी नहीं लेके जानी, आप लोगों ने जो है वो ओरिजिनल लेके जानी, क्योंकि अगर आप उसकी कॉपी लेके जाएंगे तो आपको वहीं से घर भेज देंगे। और कॉपीज़ आप लोग करा के ज़रूर रखें। मैंने तो नहीं करा के रखी थी, लेकिन आप लोगों ने करा के रखनी है, ठीक है। तो होता यह है कि बच्चे पेपर देते वक्त पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि जैसे उनको आता होता है, लेकिन जब उनके सामने पेपर आता है तो वो बहुत पैनिक हो जाते हैं कि मतलब
समझ नहीं आता कि लिखें कैसे, ऊपर से टाइमिंग, ऊपर से प्रेजेंटेशन, ऊपर से इतने सारे बच्चे वो जब कर रहे होते हैं तो आप लोगों को होता है कि हम क्यों नहीं कर रहे। तो मतलब कि पहली बात तो ये कि आज अपने आप को पेपर शुरू होने से पहले 5-10 मिनट का टाइम होता है। तो मैं जो थी वो कोई आयतल कुर्सी, दुरूद शरीफ वगैरह जो भी मुझे आता था ना, मुझे तब अल्लाह याद आ जाता था और मैं तब पढ़ने लग जाती थी, क्योंकि ये आप लोगों की इन चीज़ों में बहुत हेल्प करती है। मतलब कि ऑफ कोर्स इस तरह की जब भी कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी, तो आप इस तरह की कोई सूरत या कोई भी कुछ भी आप लोगों को आता है, कलमा आता है, आप लोग कलमा पढ़ लें। वैसे ऐसा होता तो नहीं किसी को आयतल कुर्सी ना आती हो, लेकिन आप लोग पढ़ लें। तो और पहली बात ये कि आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है और आप लोगों ने रिलैक्स रहना है। आप जितना रिलैक्स रहेंगे आपका पेपर उतना अच्छा होता है। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है और ज़्यादा पैनिक भी नहीं करना है। सो ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। और जो पहला पेपर था उसमें मैं काफ़ी पैनिक कर गई थी और लिटरली पेपर करते वक्त हाथ कांप रहे थे, जिसकी वजह से पेपर भी ख़राब हो रहा था। सो ये एक बहुत बड़ा मसला है और कुछ बच्चे रोने भी लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल से रोने वाली तो कोई बात नहीं है यार, क्या हो गया। ओके, सो पेपर करते वक्त आप लोगों ने क्या काम करना है, जो मैं करती थी वो ये कि सबसे पहले आप लोगों ने ओवरऑल सारे पेपर को पढ़ लेना है। ये नहीं कि आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ने ही बैठ जाना है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना है, ताकि कोई 2-3 मिनट लगते हैं पूरा एक पेपर पढ़ने में, क्योंकि शॉर्ट्स वगैरह वगैरह ही होते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले ओवरऑल पेपर को पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और आप लोगों ने सबसे पहले वो क्वेश्चन करना है जो सबसे ज़्यादा ईजी होता है। क्योंकि अगर चेकर आपका पहला क्वेश्चन चेक करेगा तो वो कहेगा इसका पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके आगे के क्वेश्चन भी ठीक होंगे। मतलब मैंने ये नहीं कह रही कि कंफर्म ऐसा ही होगा, बट मैं आप लोगों को एक तरह की एक एडवाइस दे रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये हमारे सर ने हमें बहुत अच्छी एडवाइस दी थी कि अगर आप पहला क्वेश्चन या फिर 1-2 क्वेश्चन आप ठीक करेंगे तो चेकर जो है वो आपका अगला पेपर जो है वो थोड़ा थोड़ा टिक करके, मतलब ओवरऑल नहीं पढ़ता, मतलब कि ओवरऑल A to Z नहीं पढ़ता, थोड़ा सा बीच बीच में से पढ़ लेता है। बट ये नहीं कि आप लोगों ने बिल्कुल बोंगियाँ मारनी है। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है। और फिर अगर हम आ जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव की तरफ, ऑब्जेक्टिव में होता यह है कि ऑब्जेक्टिव में जो है वो बबल्स फिल करने पड़ते हैं और कुछ बच्चों से गलती से जो है वो दूसरे बबल पर जैसा डॉट लग जाता है, जिससे काफ़ी मसला हो जाता है। मसला तो नहीं होता, मतलब कि वो वाला ठीक हो जाता है, हालांकि वो गलत होता है। तो आप लोगों ने सबसे पहले सारे MCQs को पढ़ना है और आप लोगों ने, कुछ बच्चे होते हैं कि टीचर उनसे पेपर छीन होते हैं, टीचर से कहते हैं टीचर प्लीज़ 2 मिनट भाई, ये कोई तरीका नहीं है। आप लोगों ने कोशिश करना है कि आप अपने टाइम में ही सब कुछ कवर अप कर लें। अब जैसे कि मैं हूँ या फिर आप एक अपनी एग्जांपल ले लें, तो सबसे पहले हम लोग होते हैं कि हमारे पास जो इजी MCQs होते हैं हम पहले वो सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें उनके आंसर कन्फर्म्ड होते हैं। और फिर जो हमें नहीं आते उन पर हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। फिर उनमें से आपने बहुत ही दिमाग पे ज़ोर लगा कर कोई 2 ऑप्शंस चूज़ करनी है कि कौन सी जो है वो 2 मेन ऑप्शंस हो सकती हैं, और फिर उसमें से कोई एक करके बिस्मिल्लाह पढ़ के, हमेशा आपने MCQs पे बिस्मिल्लाह पढ़ के टिक लगाना है या फिर सर्कल फिल करना है। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है और अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करेगा। ओके, तो अगर बात आ जाती है पेपर प्रेजेंटेशन की, तो पेपर प्रेजेंटेशन ज़रूरी होती है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ओवर कर देते हैं कि हेडिंग बना दिया, उधर फूल बना दिए, इधर पत्ते बना दिए, डबल डबल लाइनिंग्स लगा दी, इतनी इतनी मार्जिन लाइन लगा दी। मार्जिन लाइन जैसे कि आप सबको बोर्ड से पता होगा कि 2 या 1 सेंटीमीटर से, मतलब इतनी से ज़्यादा की नहीं लग सकती है। तो मतलब कि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आप लोगों ने करनी है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो शीट्स जो है वो स्पेसिफिक मिलती हैं, वहाँ ज़्यादा नहीं मिलती, और फिर आपको उन्हीं में सब कुछ कवर अप करना पड़ता है। सादा मसला बच्चों को उर्दू के पेपर में होता है, लेकिन उर्दू के पेपर में आप लोगों का काम कम्प्लीटली हो जाता है। ये मैं आप लोगों को कह रही हूँ, आप लोगों को कोई मतलब खुला खुला करके ज़्यादा पेजेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप मिनिमम बनाओ और क्वालिटी के बनाओ, मतलब कि क्वालिटी जो है वो क्वांटिटी से ज़्यादा ऊपर है, ये आप लोगों ने सुना होगा एक तरह का। तो ये कोई इस तरह के आपने डिफरेंट फूल्स नहीं बनाने, सिंपल हेडिंग देनी है। जितना आप अपने पेपर को सिंपल रखेंगे, चेक आपका पेपर उतना नीट लगेगा और चेकर से ज़्यादा इंप्रेस होगा। तो ये एक टिप है जो एक मैं यूज़ करती हूँ। सो यस। ओके, तो एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप लोगों ने चीटिंग का तो सोचना भी नहीं है उधर। मतलब कि मैंने अपनी क्लास में बिल्कुल अपने साथ बैठी हुई लड़की को खुद चीटिंग करते हुए पकड़ा है। मतलब कि मैंने नहीं पकड़ा, टीचर ने आकर से पकड़ा, बस मैंने देखा, क्योंकि उसने जो है वो चिट्स जो है वो अपनी स्लीव वगैरह में छुपाई हुई थी, अपनी जीन्स की पॉकेट में छुपाई हुई थी। लेकिन इन लोगों को लगता है कि टीचर ने कहा कि बेटा आप लोगों को लगता है हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमें सब कुछ पता होता है। वो टीचर बहुत हम्बल थी, उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। लेकिन अल्लाह ना करे आप लोगों का सेंटर बहुत स्ट्रिक्ट हो तो वो आप लोगों को जो है वो निकाल भी सकते हैं, आप लोगों का साल भी ज़ाया हो सकता है। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है कि आप लोग को कुछ नहीं आता, तो आप लोग प्लीज़ चीटिंग तो मत करें ना यार। थोड़ा सा तो इंसान पढ़ के आ ही सकता है, मतलब कि आधे से ज़्यादा जो होता है वो पास पेपर से आया होता है। मैंने जो था वो सब कुछ पास पेपर से जो था किया। पास पेपर जो है वो, जैसे कि आप यूनिक के नोट्स ले लिया, किप्स के नोट्स ले लिया, आप कोई भी नोट्स यूज़ करते हैं तो उसकी जो बैक पर होते हैं वो पास पेपर्स होते हैं। पास पेपर की एक अलग से कॉपी भी मिलती है, लेकिन उसके पीछे भी पास पेपर होते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही जो है वो ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते, आप बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास टाइम भी बहुत कम है, तो आप लोग पास पेपर की कॉपी मिलती है, आप लोग वो ले सकते हैं। क्योंकि मेरी क्लास में बहुत से बच्चों ने वो ली हुई है।
मैंने नहीं ली थी क्योंकि मेरे लिए वो पास पेपर काफ़ी थे जो मेरे पास थे, और मतलब 80% पेपर जो है वो पास पेपर में से आता है। और हमेशा ये जो है वो एक कोइंसिडेंस तो नहीं करेंगे, लेकिन एक तरह का एक सिस्टम रहा है कि अगर मॉर्निंग का पेपर इजी होता है तो इवनिंग का मुश्किल होता है, और अगर इवनिंग का पेपर इजी होता है तो मॉर्निंग का मुश्किल होता है। सो अगर आपका मॉर्निंग का है तो आप लोगों के मॉर्निंग के पेपर ज़्यादा इजी होंगे, इसका मैं कुछ नहीं कह सकती। बट अगर आपका सुबह का पेपर इजी आया तो आपका कोई समझे आपका फ्रेंड है जिसका इवनिंग में है तो उसका मुश्किल ही आएगा। ये भी एक प्लस पॉइंट है, मतलब कि एक पॉइंट है जो कि आप लोगों को अपने माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा अक्सर होता रहता है। और अगर एक बहुत ज़रूरी बात मैं आप सबको बताऊं जो कि मेरे साथ हुआ, वो ये था कि मैं फ़र्स्ट डे जब अपने सेंटर पे गई तो मैं बहुत लेट गई, ऊपर से मुझे रास्ता भी नहीं आता था। नहीं मतलब रास्ता आता था, बट पहली दफ़ा गई थी तो मुझे था कि ज़रा जल्दी पहुंच जाऊंगी और देख भी लूँगी, बट मैं बिल्कुल एंड टाइम पर पहुंची, तो मैं बहुत जल्दबाजी में थी। तो मैं आप लोगों को जो है वो एडवाइस दूंगी कि आप लोग 1-2 दिन पहले जो है वो, जब आप लोग अपनी रोल नंबर स्लिप मिल जाए तो आप अपने पेरेंट्स के साथ जाके, बाबा के साथ जाके जो है वो अपने सेंटर को पहले बाहर से देखा है, ताकि आप लोगों को जो है वो तसल्ली हो जाए। क्योंकि मेरा जो 9th में सेंटर था वही मेरा 10th में बना, क्योंकि मैंने अभी 10th के पेपर दे दिए हैं और मैं फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो चुकी हूँ। अभी जब रिजल्ट आएगा खैर तब पता चलेगा प्रमोट हुई हूँ कि नहीं हुई हूँ, बट इंशाल्लाह मैं हो गई होंगी। तो एक प्लस पॉइंट बाद में आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो है अपने पेरेंट्स के साथ जाके पहले से सेंटर देख आएँ, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा। मतलब आप लोगों को तब इतना डर नहीं लगेगा जितना लगेगा पहले, जैसे मुझे लगा था। क्योंकि जब मैं पहली दफ़ा उठी, मतलब मैं अपने पहले पेपर के लिए उठी, उस वक्त मैंने निकलना था 7 o'clock घर से, और मेरी आंख जो थी वो 7:15 पे खुली। और फिर मैं बहुत जल्दी 2 मिनट लगाए मैंने तैयार होने में, मतलब जो भी कपड़े पहने थे साथ मैंने अपनी स्टेशनरी रखी। स्टेशनरी और कपड़े आप लोगों ने हमेशा रात को तैयार करके रखने हैं, मतलब कि जैसे मैं सारे आप लोगों ने अपने पेन्स में इंक भी जो है वो रात को भरनी है, और कोई ज़्यादा मार्कर मंगाने की ज़रूरत नहीं है। 2 मार्कर्स होने चाहिए, सिंपल वाला और कट ने, एक पेन, रिमूवर तो वहाँ पर अलाउड होता नहीं है, और कुछ भी साथ जो आप लोगों को 1-2 चीज़ें इंपॉर्टेंट चाहिए, और तो मेरे ख्याल से कुछ चाहिए नहीं होता। तो या दैट्स इट। तो आप लोगों ने अपनी सारी चीज़ें जो है वो रात को प्रिपेयर करके रख दिया। कुछ भी आप लोगों ने सुबह पे डिपेंड नहीं करना है, ये नहीं करना कि सुबह कर लूँगी, कुछ भी हो सकता है। आप लोग का अलार्म नहीं खुल सकता, अलार्म खुल नहीं सकता, मतलब आप लोग की अलार्म पे आँख नहीं खुल सकती। सो सब कुछ हो सकता है, तो आप लोगों ने सब कुछ रात को प्रिपेयर करके रखना है। तो जैसे ही मैं उठी मैंने फ़ौरन से कपड़े बदले, और रास्ते में मेरे बाबा की बाइक ख़राब हो गई। वाह! तो खैर मैं वहाँ से रिक्शे पे वहाँ से गई, और फिर जब मैं वहाँ पर पहुँची तो मैं अंदर गई तो एक गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट स्कूल्स तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूट से बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि मैं एक अकेडमी में पढ़ती थी, तो मतलब कि वो इतनी बड़ी नहीं थी। तो गवर्नमेंट स्कूल्स तो बहुत बड़े होते हैं, उनकी जगह ही जगह होती है। तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो गई थी वहाँ पर जाके, क्योंकि वहाँ के मुझे रास्ते भी समझ नहीं आ रहे थे। ये नहीं कि आप बिल्कुल एंटर हुए हो तो क्लास आ गई है, अभी पूरा पार्किंग एरिया था, इधर लॉन था, तो मैं थोड़ा सा आगे गई। फिर मैं साथ थोड़ी सी रोने वाली भी हो गई थी। फिर वहाँ पे मुझे जाके टीचर मिली, मैंने उनसे कहा कि बोर्ड के एग्जाम्स कहाँ पे हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपका जो है वो ग्रुप कौन सा है, तो मैंने कहा बी, तो उन्होंने कहा उस साइड पर जाके हो रहे हैं। फिर मैं भागकर वहाँ पे गई, वहाँ पे दूसरे बच्चों की असेंबली हो रही थी। तो लिटरली बहुत लंबी स्टोरी है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँगी। तो जाके मैंने 1-2 क्लासेस में अपना रोल नंबर चेक किया, तो ऑफकोर्स मुझे अपना रोल नंबर उसके बाद मिल गया। और होता ही है कि जब आप लोग रोल नंबर्स के बबल फिल करने लगते हो तो आप लोग अक्सर पैनिक कर जाते हो और आप गलत बबल पे फिल कर देते हो, जैसे कि मेरे साथ हुआ था, क्योंकि मैंने अपना जो रोल नंबर था वो गलत बबल पे फिल कर दिया था। हालांकि मुझे अपना रोल नंबर अच्छी तरह याद था, और वैसे भी रोल नंबर स्लिप आपके साथ होती है, आप लोग उधर से भी देख सकते हो। तो उसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने रिमूवर अपने साथ छुपा के रखना होता है, क्योंकि अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा तो नहीं, अगर इस तरह का कोई बात हो जाए तो आप लोग अपना जो है वो रिमूव कर सके, क्योंकि रोल नंबर वाले में रिमूवर अलाउड है। आप लोग कोई वाइटनर कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों की बबल्स नहीं भी ठीक तो जो चेकर है ना, वो ऊपर वाले नंबर्स यानी कि जो ब्लॉक्स में आप लोग के नंबर्स होते हैं वो वाला देकर जो है वो आपका पेपर, आपका रोल नंबर चेक कर सकता है। सो यस।